हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 23 और आज डेट है 15 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। तो आज की वर्कशीट में हम स्क्वायर नंबर्स के कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न्स को सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। मिस्टर प्रसाद इज़ अ मैथ्स टीचर इन 8th class in a government school. He has developed a beautiful mathematical garden, and one day he planned a visit to mathematical garden with his students of class 8th. During their visit to the garden, the students saw a board on which pyramid of numbers was written. तो जब वो गार्डन में गए अपने टीचर के साथ स्टूडेंट्स, तो उन्होंने बोर्ड पर कुछ नंबर्स देखे जो एक पिरामिड की फॉर्म में अरेंज थे। क्या थे वो नंबर्स? देखो ये सारे नंबर्स लिखे हैं ना, इन नंबर्स को उन स्टूडेंट्स ने देखा। नाउ कौन थे वो दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस नंबर को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करा? दे वर राम एंड श्याम। दे ऑब्जर्व द नंबर pyramid in different ways. Do you observe the pyramid with new idea? And you can discuss the same with your friends and the maths teacher. जब उन्होंने इन नंबर्स को देखा राम और श्याम ने, तो उन्होंने इसमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करी। तो देखो क्या हो सकता है वो पैटर्न, हम भी इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो नंबर है वो 81 लिखा गया, अगला नंबर 9801 लिखा गया। उसका अगला नंबर में देखो बेटा, 2 बार 9 रिपीट हुआ, एक 8 आया, 00 फिर 1। उसके बाद 3 बार 9 आ रहा है, फिर एक ही 8 है और 3 बार फिर 0 लिख रहे हैं, फिर 1। फिर हम 4 बार 9 लिख रहे हैं, एक ही 8 लिख रहे हैं, फिर हम 4 बार 0 लिख रहे हैं, फिर 1 लिख रहे हैं। सो दिस इज द पैटर्न जो कि राम ने ऑब्जर्व किया। क्या श्याम ने भी सेम पैटर्न ऑब्जर्व किया? नो, लेट्स सी दिस। What is the observation of Ram and Shyam? अब हम ये देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन थी उनकी। राम ने कैसे ऑब्जर्व करा? राम looked at the number pyramid carefully and he found a pattern in the pyramid after a lot of thinking. First he thought that pyramid has 81 in the top and second row में जो नंबर है वो है 9801. He observed that 9 is written on the left of 81 and we put 0 between 8 and 1 and in the next row of the pyramid. Then he observed the second and third row of the new number pyramid and he found that 9 is written on the left of 9801 and put one more 0 between 8 and 1 in the third row. तो उसने क्या करा? उसने देखा कि 8 और 1 तो एज इट इज लिखा जा रहा है, ठीक है ना, 8 और 1 एज इट इज लिखा। पहला था 81 नंबर, 81 एज इट इज लिखा, इसके बीच में एक 0 लगाया और एक 9 को बाहर लिख दिया। अब इसके बाद 8 और 1 एज इट इज लिखा, इसके बीच में 2 zeros लगाए और बाहर 2 9 लिख दिए। अगली बार 8 और 1 एज इट इज लिखा, बीच में लगाया 3 0 और 3 9 बाहर लिख दिए। इसी तरीके का पैटर्न राम ने ऑब्जर्व किया। हमने तो कुछ और पैटर्न ऑब्जर्व किया था, लेकिन श्याम एक और अलग तरीके का पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा है। एट द सेम टाइम अनदर स्टूडेंट श्याम ऑब्जर्व द पिरामिड। श्याम ने ऑब्जर्व किया कि जो 81 नंबर है ये 9 का स्क्वायर है। उसने देखा 9801 तो 99 का स्क्वायर है। स्क्वायर फाइंड करना आप सीख चुके हैं ना पहले की वर्कशीट्स में। और नेक्स्ट नंबर है 999 का स्क्वायर, उसके अगला नंबर है 4 टाइम्स 9 का स्क्वायर और उसके अगला नंबर है 5 टाइम्स 6 टाइम 9 का स्क्वायर। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन राम और श्याम ने करी और हमने भी एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करी थी। अब आज की वर्कशीट में आपसे आगे पूछा जा रहा है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, प्लीज राइट। आपने जब इस पिरामिड को देखा तो आपने नंबर्स के पैटर्न में क्या ऑब्जर्व करा, ये आप यहाँ पर खुद लिखेंगे। जैसे मैंने आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बताई थी, राम और श्याम की ऑब्जर्वेशन आपने देखी, तो आपने किसके ऑब्जर्वेशन के जैसे ऑब्जर्व करा? मेरे जैसे ऑब्जर्व करा, यानी जैसे मैं बता रही हूँ, राम के जैसे ऑब्जर्व करा, श्याम के जैसे ऑब्जर्व करा इस पैटर्न को, या फिर किसी और तरीके से आपने इस पैटर्न को ऑब्जर्व करा, वो आप यहाँ पर खुद लिखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं जो आज की वर्कशीट में हमें दिया गया है। नेक्स्ट नंबर में जो पैटर्न हमें ढूंढना है, देखो वो पैटर्न क्या है। नेक्स्ट है 1 का स्क्वायर 1 लिखा हुआ है, फिर 11 का स्क्वायर 121, फिर 111 का स्क्वायर लिखा है 12321। तो यहाँ पर जो पैटर्न हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, देखो बेटा 1 का स्क्वायर तो 1 ही लिखा है। 11 के स्क्वायर के लिए क्या करा, कितनी बार 1 लिखा था, यहाँ पे 2 टाइम्स 1 लिखा था, तो यहाँ क्या करा, 1 लिखा, उसके साथ एक 2 डाला और एक 1 लिख दिया। मतलब जितनी बार ये 1 रिपीट हो रहा था ना, उसको सेंटर में लिख दिया। ठीक है, ये खत्म हो गया। 121, इसको तो आप एज इट इज़ याद भी रख सकते हो कि 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 111 का जब हमने स्क्वायर लिखना है, देखो यहाँ पे 111 का स्क्वायर जब हमें लिखना है, तो 1 कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स। तो मैं 3 तक की काउंटिंग लिख लेती हूँ, 1 2 3।
अब 3 से फिर मुझे 1 पर वापस जाना है, तो वो कैसे जाऊंगी, 3 2 1, देखो रिवर्स हो गया ना। अब अगला नंबर है 4 टाइम्स 1 लिखा है, इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगी, 4 टाइम्स 1 लिखा था तो 4 तक की काउंटिंग लिखूंगी, 1 2 3 4। अब 4 से फिर मुझे 1 पे वापस जाना है, तो 4 के बाद 3 2 1, यही आ रहा है हमारा पैटर्न। अगला नंबर देखो 1 2 3 4, 5 टाइम्स 1 लिखा और इसका मुझे स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, 5 तक की काउंटिंग लिखूंगी, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद मुझे कहाँ वापस जाना है, 1 पे, तो कैसे आ जाएंगे 1 पे वापस, 4 3 2 1। तो दिस इज द पैटर्न जो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन का पैटर्न, आपने इस नंबर पिरामिड को देखकर किस ऑब्जर्वेशन से या किस तरीके से इस पिरामिड को समझा, क्या पैटर्न आपने यहाँ ऑब्जर्व किया, वो पैटर्न आपको खुद लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अगला पैटर्न देखते हैं जिसे हमें कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट पैटर्न में भी देखो सेम टाइप का नंबर है, 11 का स्क्वायर लिखा है 1 2 1, लेकिन आगे का नंबर का जो स्क्वायर है वो है 101 का स्क्वायर। अब इन क्वेश्चंस में बेटा आपने ध्यान देना है कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके नहीं सॉल्व करवाना। अगर आपको बोला जाए 101 का स्क्वायर लिखो तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, आपने ये वाला मेथड नहीं लगाना, आपको यहाँ पर एक पैटर्न ढूंढना है ताकि आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएँ। तो देखो यहाँ पर जो पैटर्न हमने ढूंढा, हमने क्या करा, 101 का स्क्वायर मतलब हमने लिखा तो 1 2 1 ही, लेकिन क्योंकि इनके बीच में एक जीरो था तो एक जीरो मैंने यहाँ फिट कर दिया और एक मैंने यहाँ लगा दिया। अब अगला वाला क्या है, 1001, तो 1 इसका स्क्वायर निकालना है, तो 1 2 1 तो मैंने एज इट इज़ लिखा, इनके बीच में यहाँ पे 2 जीरोस लगा दिए दोनों तरफ, तो बन गया ना ये पैटर्न। अब अगला नंबर देखो 1, कितने जीरोस हैं, 3 जीरोस हैं, फिर 1 है, तो 1 2 1 लिखा हुआ है, अब इनके बीच में मुझे कितने जीरोस फिट करने हैं, 3 जीरोस फिट करने हैं दोनों तरफ। अगला नंबर देखो 1, फिर बीच में कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो पहले तो 1 लिख दो फर्स्ट और लास्ट में, फिर उसके बाद कितने जीरोस लगाने हैं, 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4, तो हो गया ना पैटर्न कंप्लीट। अब इसके बाद देखो वर्कशीट में आज जो हमें खुद सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, यानी ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट करने हैं, तो उस पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, इसके बाद 67 का स्क्वायर, तो 67 का स्क्वायर तो बेटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए ना पहली 2 रोज हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं। तो 4489 तक हमने निकाला। अब देखो 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना, यहाँ पर एक बार 6 था तो 2 बार 4 आया था, अब 2 बार 6 है तो कितनी बार 4 आएगा, 3 बार 4 आ जाएगा, और एक बार 8 आया था जब एक बार 6 था, तो यहाँ पर 8 कितनी बार रिपीट होगा, 2 टाइम्स एंड देन 9, हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। अगला देखो कितनी बार 6 है, 1 2 3, अगर 3 बार 6 है तो 4 कितनी बार आएगा, 4 बार, 1 2 3 4, 8 कितनी बार था, 2 बार, तो यहाँ कितनी बार आ जाएगा, 3 बार, और एक आ जाएगा 9। अब इसके बाद हमें बोला था इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट 3 स्टेप हमें खुद लिखने हैं, यानी हमें जो यहाँ पर 6 की काउंट दिया गया था, 3 तक का दिया था ना, चलो अगला लिखो 1 2 3 4, 4 बार 6 इसका स्क्वायर लिखना है। अब 4 बार 6 था तो 4 कितनी बार आ जाएगा, यहाँ पे 5 बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और 8 कितनी बार आ जाएगा, 8 आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4 बार, क्योंकि 3 बार हम लिख चुके हैं, तो हो गया ना पैटर्न कंप्लीट। अगला नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 टाइम्स वाला 6 लिखा था, अब 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 5 टाइम हम लिखते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 7, इसका स्क्वायर हमें लिखना है। अब 5 टाइम्स मैंने लिखा था देखो 6, 1 2 3 4 5, तो 4 कितनी बार लिखूंगी, एक एक्स्ट्रा, तो 1 2 3 4 5 6, और 8 पहले मैं 4 बार लिख चुकी हूँ, तो अब 8 कितनी बार लिखूंगी, 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5 और एक 9 आ जाएगा। एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया क्योंकि 3 स्टेप्स अहेड बोला गया था, तो ये देखो फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप मैंने लिखा, और एक स्टेप मैंने आपके लिए छोड़ा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपका जो लास्ट वाला स्टेप है, यानी जो यहाँ पे 3 नेक्स्ट स्टेप बोले थे, उसमें जो लास्ट स्टेप है उसका आपका आंसर क्या आ रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैटर्न क्या है, नेक्स्ट था 4 का स्क्वायर और 34 का स्क्वायर हमने लिख लिया। 4 का स्क्वायर 16 और 34 का स्क्वायर होता है हमारा 1156। अब मुझे अगला पैटर्न देखना है 334 का स्क्वायर, यानी 334 का स्क्वायर। अब 3 कितनी बार आ रहा है, देखो 2 बार आ रहा है ना, पहले 3 1 बार था तो 1 2 टाइम्स आया, अब 3 2 बार है तो 1 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स आएगा, एक एक्स्ट्रा, और 5 एक बार था तो यहाँ 5 कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स एंड 6, हो गया काम। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो 1 2 3, 3 टाइम्स है 3, तो 1 कितनी बार आएगा यहाँ पे, 4 टाइम्स, ऊपर था 5 2 बार, तो नीचे वाले स्टेप में कितनी बार आ जाएगा, 3 बार और एक 6। अब अगला नंबर भी लिख लेते हैं, कितनी बार 3 था,
3 बार था, तो मैं 4 बार 3 लिखती हूँ, एक 4 लिखती हूँ और उसका स्क्वायर मुझे लिखना है। तो 1 2 3 4 टाइम्स अगर मैंने 3 लिखा तो 1 कितनी बार आएगा, एक एक्स्ट्रा यानी 5 टाइम। 1 2 3 4 एंड 5। 5 मैं ऑलरेडी कितनी बार लिख चुकी हूँ, 3 बार। तो मैं अगली बार 5 कितनी बार लिखूंगी, 4 बार और एक 6। अब एक नंबर और लिख लेते हैं। 1 2 3 4 टाइम्स मैंने 3 लिखा था, तो अब की बार मैं 5 टाइम्स को 3 लिखती हूँ। 1 2 3 4 5 और ये 4, इसका स्क्वायर मुझे लिखना है। अब मैंने 3 कितनी बार लिखा था, देखो 1 2 3 4 5। तो 1 कितनी बार लिखूंगी, 6 टाइम। तो 1 2 3 4 5 6। और 5 कितनी बार लिखा था, 1 2 3 4। तो 5 टाइम्स लिखूंगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 और लास्ट में एक 6। तो हो गया पैटर्न कंप्लीट। अब यहाँ पर भी बेटा मैंने एक नंबर आपके लिए स्किप एक छोड़ा है, उसको आप खुद फिल करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर ज़रूर बताएंगे कि आपका जो नेक्स्ट नंबर का पैटर्न है वो क्या आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज की वर्कशीट का, जहाँ पर अगेन हमें एक पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब के बाद देखो पैटर्न कैसे है। 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है 121, फिर 101 का स्क्वायर लिखा हुआ है जो है 10201। अब देखो क्योंकि इस जो नंबर है ये 1 1 पे ख़त्म हो रहा है, तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता ही है। तो 121 मैंने लिखा और एक ज़ीरो क्योंकि इसके बीच में था, तो एक ज़ीरो मैंने यहाँ फिक्स करा, एक यहाँ फिक्स करा, हो गया नंबर कंप्लीट। अब अगला है 10101। अब इसके लिए कंप्लीट करना है, तो याद रखो 111 का जब हमने स्क्वायर करा था तो वो क्या था, 1 2 3 और फिर 2 1। तो वही हमने यहाँ पे करना है। मैंने लिखा 1 2 3, फिर मुझे वापस आना है 2 और 1 पे। अब देखो जितने ये नंबर थे ना, इनके सबके बीच में एक एक ज़ीरो लगा दो, पैटर्न फिनिश हो जाएगा। अब देखो आगे फिर से 1 और 1 पे ही फिनिश है, तो कितनी बार मेरा यहाँ पर मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, 1 काउंट करो पहले, 1 2 3 4 तक था ना। तो जो मेरे नंबर आएंगे वो क्या आएंगे, 1 2 3 4, 4 तक थे, यानी 4 टाइम्स 1 लिखा था तो मैंने 4 तक काउंटिंग लिखी। अब इसके बाद काउंटिंग पीछे 1 तक ले आओ, 3 2 1। अब इनके बीच में सबके बीच में ज़ीरो लगा दो, हो गया पैटर्न कंप्लीट हमारा। यही था ना पैटर्न। अब अगला देखो यहाँ पर कहाँ तक के काउंटिंग लिखी हुई है, 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर रिवर्स ऑर्डर में आ गई 4 3 2 1। तो अगर 5 तक की काउंटिंग है तो यानी मेरे यहाँ पर 1 कितने आने चाहिए, 1 2 3 4 5 टाइम 1 आने चाहिए। और इनके बीच में मैं क्या लगा दूंगी, इन सब के बीच में मैं एक एक ज़ीरो लगा देती हूँ। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा पैटर्न ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि कैसे स्क्वायर नंबर्स में हम पैटर्न को ढूंढ सकते हैं, उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं उसको कंप्लीट करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताइएगा। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।